अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों ये मेरे पास आज एक होमेज का यूपीएस आया है। ये तकरीबन 1600 वाट का है और 24 वोल्ट पे चलता है। दोस्तों इसका मसला ये है कि ना ये चार्जिंग पे ऑन हो रहा है, ना ही बैटरी पे ऑन हो रहा है, बिल्कुल डेड है यूपीएस। इसकी डेड होने की वजह दो हो सकती हैं, या तो आगे आउटपुट वोल्टेज जो निकल रहे होते हैं वहाँ पे लोड ओवर हो तो उस वजह से भी डेड हो जाता है, या फिर बैटरी की केबल जो है वो उल्टी लग जाए फिर भी हो जाता है। तो इसको मैंने इसके स्क्रू खोले हुए हैं, आपको चेक करवाते हैं इसको। जी तो दोस्तों ये इसका इन्वर्टर सेक्शन है और ये इसका आउटपुट सेक्शन है। तो इसको वन बाय वन हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसके फ्यूज़ चेक करते हैं, उसके बाद फिर आगे जो है ना रूटीन वाइज आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसमें फॉल्ट किस जगह पे है। तो इसको खोलते हैं। जी तो दोस्तों यूपीएस हमने खोल लिया है। ये बैटरी की केबल लगी हुई है, केबल हम उतारते हैं इनकी। तो इसको चेक करते हैं कि ये इसके बैटरी पॉजिटिव के फ्यूज़ लगे हुए हैं। ये फ्यूज़ की तरफ से चेक करते हैं आया ये डेड किस वजह से है। जी दोस्तों फ्यूज़ इसके उड़े हुए हैं। फ्यूज़ उड़ने की वजह आपको जो बताई है कि इसके जो आउटपुट सेक्शन है आगे से इसकी आपस में केबलें शार्ट हो या न्यूट्रल फेस आपस में शार्ट हो तब भी ये ख़राब हो सकता है, और बैटरी की केबल उल्टी लगे जिस वजह से उस वजह से भी ख़राब होता है। तो इसको इनपुट सेक्शन पहले इन्वर्टर की चेक करते हैं हम, शार्ट तो नहीं है कहीं। जी दोस्तों ये देखें, ये शार्ट नहीं बता रहा है। ये साइड इसकी जो है इन्वर्टर साइड बिल्कुल ओके है इसकी, ठीक है। ये इसको आगे लोड ओवर हुआ है जिस वजह से जो है ना ये इसका मसला हुआ है, फ्यूज़ भी उड़े हैं इसके, ठीक है। तो इन्वर्टर सेक्शन इसका मुझे ठीक नज़र आ रहा है। तो हम इसका आउटपुट स्टेज चेक करते हैं, आउटपुट स्टेज में क्या मसला है इसका। ये देखें दोस्तों, ये इसका आउटपुट स्टेज बिल्कुल शार्ट दिखा रहा है। ये एफईटी लगी हुई है, एफईटी ये ख़राब है इसकी। ये देखें दूसरी भी ख़राब है, ये तीसरी भी ख़राब है इसकी, ये चारों एफईटी ख़राब है। ये इसकी एक ओके है बिल्कुल, एक ठीक है। ये चार एफईटी उड़ी हुई हैं। तो फ्यूज़ भी इसको लगाते हैं, पहले इसकी एफईटी चेंज करते हैं, क्योंकि अगर ये शार्ट हुई तो फ्यूज़ लगाने से हो सकता है कि इसका इन्वर्टर सेक्शन भी उड़ जाए। इससे बेहतर है कि इसको पहले रिपेयर करते हैं, उसके बाद आखिर में फिर फ्यूज़ लगा के इसको चेक करते हैं। दोस्तों ये इसकी एफईटी लगी हुई है 740 लगी हुई हैं। ये 5 एफईटी है इसकी। तो इनको खोलते हैं, खोल के उसके बाद फिर आपको दोबारा दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह इनको खोलने के वक्त वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इनको खोल के फिर दूसरी एफईटी फिट करके फिर आपको बताते हैं। जी दोस्तों
अच्छा, ये FET हमने चारों चेंज कर दी हैं। इसके अलावा मज़ीद अभी कोई काम भी इसमें नहीं किया है। इसके बाद अगले स्टेप में हम इसको चेक करते हैं कि मज़ीद और कोई आगे मसला है या नहीं है। ठीक है, फिर 1 बाय 1 आपको चेक करवाते हैं। इसके बाद अभी इसका जो फ्यूज़ उड़ा हुआ है, फ्यूज़ के कनेक्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं दोबारा। ये देखें ज़रा, जी दोस्तों, UPS की चार्जिंग ओके हो गई है बिल्कुल। चार्जिंग के वोल्टेज चेक करते हैं। इसमें हमारे 28 वोल्ट होने चाहिए तकरीबन। चार्जिंग के ऊपर हमारे 28 वोल्ट तकरीबन होने चाहिए। जी दोस्तों, चार्जिंग हो रही है UPS की। चार्जिंग ओके हो गई है बिल्कुल। अब इसको इसी जगह पे हम इन्वर्टर सेक्शन पे, इन्वर्टर पे चलाते हैं, फिर चेक करते हैं उस पर क्या सिस्टम है। अभी चार्जिंग कर रहे हैं। इसकी हम केबल उतारते हैं। इन्वर्टर मोड पे हो गया। जी दोस्तों, ये देखें 227 वोल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल ओके हैं इसके। UPS हमारा बाकी सब ओके था। सिर्फ इसका जो है ना, आगे वाली जो केबल है फेस और न्यूट्रल, या वो शॉर्ट हुई है, या उसमें कोई मसला है जिस वजह से ये हमारी 740 उड़ गई हैं। ठीक है, वैसे और मज़ीद कोई मसला हो तो इसके जो छोटे ये FET ट्रांसटर होते हैं ना, छोटे ट्रांसटर लगे होते हैं SMD, ये भी ख़राब होते हैं कई दफ़ा, लेकिन ये इसमें ख़राब नहीं निकले ये ट्रांसटर जो है। ठीक है, तो इसका सिर्फ फ्यूज़ उड़ा हुआ था और ये 4 FET उड़ी हुई थी 740। ये चेंज किया, हमारा UPS बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ, एक नई वीडियो लेके। हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।